विकास की राह पर हरियाणा। कुरुक्षेत्र में होगी बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर होगी बुनियादी ढांचा। कुरुक्षेत्र भूमि पर शुरू होगी तीर्थों की यात्रा। कुरुक्षेत्र से लेकर मथुरा और हरिद्वार तक शुरू होगी रेल सेवा। जी हाँ, हरियाणा में जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली है, तब से तरक्की और विकास की गाथा हरियाणा लिख रहा है। हर क्षेत्र में नायब सिंह सैनी अनूठा काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, फिर चाहे वो निवेश हो, या फिर कर्मचारियों को तोहफा क्यों ना हो, हर तबके के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। बात कर ली जाए कुरुक्षेत्र की, तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र एक महाभारतकालीन धरोहर है, जिसे संवारने में सीएम सैनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस बाईपास के निर्माण से न केवल कुरुक्षेत्र निवासियों को बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे इस पवित्र भूमि पर बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित होगा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 48 कोस तीर्थ कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान तीर्थ स्थलों के प्रमुख जनों को संबोधित कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस यात्रा की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और पवित्र नगरी हरिद्वार से जोड़ने के लिए रेल यात्रा की भी शुरुआत की जाएगी। श्री कृष्ण सर्किट योजना के तहत महाभारत युद्ध से संबंधित 134 स्थलों को लगभग 175 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गीता स्थली ज्योतिसर में 205 करोड़ रुपए के निवेश से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इस अनुभव केंद्र का हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र की 84 कोसी भूमि से 367 तीर्थ स्थल है, जिनमें से कुछ समय के साथ विलुप्त हो गए। हाल में ही सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 84 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 क्षेत्रों की सूची में 18 नए तीर्थ जोड़े गए हैं। यह कार्य अभी भी जारी है और निकट भविष्य में इस सूची और तीर्थ यात्रा से जुड़ने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 93 विकास कार्य के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 57 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया गया है। अनेक कार्य पूरे हो चुके हैं तथा शेष पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में आस्था के अनेक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों के मंदिर अब कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत का श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जहां बना है, इसके अतिरिक्त जियो गीता संस्थान, अक्षरधाम, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर भी निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने 84 कोस तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन भी किया और साथ ही कहा कि विकास की गाथा हरियाणा और कुरुक्षेत्र में लिखी जा रही है। यानी साफ कह सकते हैं, सूबे में सैनी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार दोनों मिलकर हरियाणा का कायाकल्प कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे सजाने और संवारने में सीएम सैनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, हरियाणा।